हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अब हम उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए वेक्टर क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको हम उसके रिप्रेजेंटेशन पर बात करें। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, वेक्टर को राइट कैसे करें, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। आइए देखें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। किसके द्वारा? स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। विद अ एरो हेड ओवर इट मीन्स किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ठीक ना। ये जैसे ये है, इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा उसके ऊपर एक एरो लगी होती है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर एक एरो लगी होती है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गई। अब अगला है लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो लाइन की लेंथ होती है वो इस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। और एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। उस पर जो एरो हेड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, क्या कर रही हो, एरो हेड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करती है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। और स्ट्रेट लाइन पर जो एरो हम पुट करते हैं वो एरो जो है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करती है। जैसे अगर हमने राइट किया, सपोज कर लो हमने राइट किया वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। तो अब इसको हम एक एरो के द्वारा डिनोट करेंगे। ये आपका, और ये जो है डायरेक्शन को शो करेगी, इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो किसी भी वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है और जिसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को शो करती है। एग्जाम्पल, let we have to represent 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। हमें 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को ईस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे हम करेंगे। स्केल इसके लिए हम चूज कर लें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसके लिए हम स्केल चूज कर लेते हैं। हमें 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है किस? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एक स्केल चूज कर लेंगे। क्या करेंगे? एक स्केल चूज कर लेंगे जिसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 5 मीटर पर सेकंड सपोज कर लिया। तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे जो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने की। ये पॉइंट इसका टेल कहलाता है या स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है, ये आपका हेड कहलाता है या टिप कहलाता है। तो किसी भी वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, एक उसका एंड होता है जिसको हम जो है टिप बोलते हैं। तो ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायरेक्शन ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम जब स्ट्रेट लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है और उस स्ट्रेट लाइन पर जो एरो हेड है उसकी डायरेक्शन को डिनोट करती है। अब अगर ये तो रहा, अब राइटिंग में कभी कभी कैसे करते हैं, ये तो रहा ज्योमेट्रिकल मेथड। In writing, vectors are denoted by small or capital letters of alphabet. राइटिंग में हम क्या करते हैं,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल या कैपिटल लेटर्स होते हैं उनके द्वारा वेक्टर को डिनोट करते हैं। राइटिंग जब हमें राइट करना होता है तो हम वेक्टर्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल या कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट करते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ETC। यहाँ एरो शो करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ एरो शो करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किसी जो स्टैंडर्ड बुक हैं जहां पर प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग में कैसे शो करते हैं, इन प्रिंटिंग इन सम बुक्स बाय बोल्ड लेटर ए एंड देयर मैग्नीट्यूड बाय सिंपल लेटर ए। मींस प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को जो है किसी वेक्टर को बोल्ड लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को सिंपल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के वेक्टर क्या होते हैं। पहला है पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर R से डिनोट करते हैं। किससे? वेक्टर R से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में है या स्पेस में है तो उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज कर लेते हैं। अगर वो 2 डायमेंशन में है तो XY एक्सिस सपोज कर लेंगे, अगर 3 डायमेंशन में है तो XYZ एक्सिस सपोज कर लेंगे। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। सपोज करो ये कोई पॉइंट P है, ये XY प्लेन में है। अब हमें इसकी पोजीशन को डिनोट करना है। हमने एक X एक्सिस ले लिया, एक Y एक्सिस ले लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो जाता है। अब क्या करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट XY सपोज कर लो। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिलेगा OP, ये इस P ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये जो OP मिलेगा ये P ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और इस पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ होगी ये जो है इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल होगी और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताएगा। मींस इस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल होगा X एक्सिस से वो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताएगा और इसकी जो लेंथ होगी वो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताएगा ओरिजिन से। इसको वेक्टर R से डिनोट करते हैं। इसको R और थीटा लिखते हैं। थीटा डायरेक्शन बताएगा ऑब्जेक्ट का, R जो है उसकी डिस्टेंस बताएगा का मैग्नीट्यूड। अगर वो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में होगी तो देखिए सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट P है, ये 3 डायमेंशन में इसके कोऑर्डिनेट XYZ है। अब ये एंगल थीटा है, इसके पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करेंगे। यहाँ OP जो है इसका पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट का और OP की लेंथ जो है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बताएगी और X एक्सिस से जो एंगल है ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा। A vector which gives the position of an object with respect to origin of a coordinate system is called position vector। मीन्स एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। OP इक्वल टू R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर OP है। पोजीशन वेक्टर टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट P फ्रॉम द ओरिजिन O। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है। कहाँ से? ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। दूसरा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये पोजीशन वेक्टर हमें ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है। वो डायरेक्शन किसके टर्म में होगा? थीटा के टर्म में। थीटा कहाँ से एंगल लेंगे? X एक्सिस से लेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर 2 चीज बताएगा। एक तो वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, दूसरे एंगल के टर्म बताएगा वो किस डायरेक्शन में है। ये रहा पोजीशन वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अदर्स वेक्टर के विषय में।